जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। जय हिंद बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं आपका अपना मैथमेटिक मेंटर प्रभात। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं एनडीए के सिलेबस के रिगार्डिंग, ठीक है। क्योंकि एनडीए के जो बच्चे प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि एक्चुअली में हमको पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या है, क्या क्या उसमें चीज़ें नहीं है। 11th 12th ही कंप्लीट है कि उसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जिस पर हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आइए हम लोग एक बार शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं चैप्टर। अब देखिए इसमें चैप्टर की जब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं तो स्क्रीन पे देखिए आपको दिखाई दे रहा है सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है जो हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर यहाँ पे देखिए सेट रिलेशन एंड फंक्शन है। सेट रिलेशन एंड फंक्शन है, ठीक, जो कि क्लास 11th में भी आप लोग पढ़ते हैं। यहां से हमारा पहला चैप्टर है, इसको आपको बढ़िया से कवर करना पड़ेगा। दूसरा जो टॉपिक हमारी स्टार्ट होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक, जिसको हिंदी में बोलते हैं समिश्र संख्या। यहां से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो दूसरा जो हमारी टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। फिर इसी के संदर्भ में आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका हो जाएगा बाइनरी नंबर, फिर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब अनुक्रम एवं श्रेणी। फिर आपका स्टार्ट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी में क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है तो आपको यहाँ से रूट्स फाइंड आउट करने की बात करता है। तो आप इजिली सिद्धाचार फार्मूला लगा के आप निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे आपका कुछ इस टाइप का लिखा है, जैसे हमने लिखा है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x, 2x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक, 2x स्क्वायर प्लस 5x अब प्लस 6 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। जब इस टाइप की साइन यूज होता है, या हमने लिख दिया यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इज लेस देन 0, ठीक। तो जब इस टाइप की साइन अगर आपको दिखता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटी, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस टाइप की साइन आपको देखने को मिलती है। फिर इसके बाद आपको परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, क्रमचय एवं संचय, एक बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। इसका बड़ा अच्छा यूज जब आप मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम जब पूछता है तो वहाँ भी इसका यूज करता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। फिर इसके बाद इसका बड़ा अच्छा यूज होता है जब आप प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, उसमें भी अगर आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बढ़िया से तैयार नहीं है तो प्रोबेबिलिटी के अच्छे क्वेश्चन को फ्रेम करने में आपको दिक्कत महसूस होती है। तो और इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं काफी। फिर आपका हो गया बाइनोमियल थ्योरम, ठीक, जिसको द्विपद प्रमेय, इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं, इनका भी यूज होता है। फिर देखिए आप क्लास 9th में पढ़ते हैं लॉगरिथमिक। अब देखिए ये 11 12 के सिलेबस में नहीं है लेकिन इसका बहुत ज्यादा यूज है। अब इसके यूज से जब आप कैलकुलस की बात करते हैं, कैलकुलस में बेसिक्स का डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करते हैं, जिसमें आपका हो गया लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। जो डिफरेंशिएशन के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि उसको सॉल्व करें तो उसमें लॉगरिथमिक का बहुत बड़ा यूज होता है। इंटीग्रेशन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। जब आप इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसमें लॉग का बड़ा यूज होता है। फिर आप देखिए आपके अगली जो टॉपिक है वो है आपकी मैट्रिक्स, ठीक, जिसको हम लोग बोलते हैं सारणिक। इसमें फार्मूला बेस्ड, कुछ इसके प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड में जो हमारे टॉपिक है, अब इसमें देखिए आपका एक हो गया डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं सारणिक। तो डिटर्मिनेंट में जो होता है हमारा डिटर्मिनेंट में होता है, इससे भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट दोनों को मिलाकर भी और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। फिर आप देखिए क्लास 11th की आपकी टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल्स एंड इक्वेशंस। इससे भी काफी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक, एटलीस्ट कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं। और इसका यूज भी बहुत होता है। इसका यूज जब कैलकुलस की प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करते हैं, विशेषकर जिसमें डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। फिर अगली आपकी जो टॉपिक स्टार्ट होती है इसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी बोलते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन, ठीक। इससे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और इनका भी बड़ा यूज होता है कैलकुलस में। अब देखिए टॉपिक एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, मतलब आप डायरेक्ट अगर चाहें कि एक एक टॉपिक पढ़ के
और एक दूसरे से कनेक्शन है, अगर उसको बढ़िया से आप उससे फेमिलियर नहीं है, उसके प्रॉब्लम को आपने फेस नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट एनडीए के क्वेश्चन को अगर आप चाहेंगे लगाने के लिए, जो अच्छे क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट या थोड़ा सा हार्ड टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, आप उसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए हाइट एंड डिस्टेंस आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, किसी 11th में भी दिया रहता है। इससे आजकल जो एनडीए का ट्रेंड है, इससे 2 क्वेश्चन एटलीस्ट कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। फिर देखिए प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में त्रिभुजों के गुणधर्म। इससे आपका क्या होता है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इनके फार्मूले का यूज होता है अन्य टॉपिक में भी। वो आगे हम आपको आगे जब डिस्कस करेंगे तो उसमें हम आपके बारे इसमें डिटेल में आपको बताएंगे। फिर देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन। कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसे ये XY प्लेन होता है, उसको हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का बड़ा यूज होता है, इससे काफी क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपका हो गया सर्किल। अब सर्किल एक वृत्त है, इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन रहते हैं आपका। इससे हमारा सेंटर पूछ देता है, रेडियस पूछ देता है, एरिया पूछ देता है। अब यहां से हमारा अगला जो है वो कोनिक सेक्शन को हम लोग बोलते हैं सांकव। अब इसमें देखिए आपका पैराबोला आता है, जिसको परवलय, इलिप्स आता है, दीर्घवृत्त, और आपका हाइपरबोला आता है, अति परवलय, और रेक्टेंगल हाइपरबोला आता है। ठीक, अब इसमें हमारा जो जनरली क्वेश्चंस पूछता है, वो हमारा क्वेश्चन जो होता है वो इसेंट्रिसिटी से रिलेटेड पूछ देता है, डायरेक्ट्रिक्स से रिलेटेड पूछ देता है, फिर फोकस के बीच की डिस्टेंस पूछ देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि कोनिक सेक्शन से किस किस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, इसमें हमको क्या क्या चीजें कवर करनी रहती है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आपका देखिए नेक्स्ट स्लाइड जो है, इसमें आपका 3 डायमेंशन ज्योमेट्री है। तो देखिए इसमें 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में आपका प्लेन का इक्वेशन पूछता है, 2 प्लेन पैरेलल है, उनके बीच की डिस्टेंस की बात कर देता है, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से जाने वाले 3rd प्लेन का इक्वेशन पूछ देता है, 2 प्लेन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, 2 प्लेन मतलब समतल, तो उससे जो लाइन जनरेट होती है उसका इक्वेशन पूछ देता है। तो इससे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर आप देखिए आपका अगला है कंटिन्यूटी डिफेंस, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी, सीमा, सत्यता तथा अवकलनीयता। इससे भी अच्छे क्वेश्चन रहते हैं। जो अगले टॉपिक आपको कवर करना रहता है वो है आपका डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग बोलते हैं अवकलन। कोई फंक्शन दिया रहता है, उसके डिफरेंशिएशन के बारे में पूछता है, इसका डिफरेंशिएशन निकालिए, किसी पॉइंट पे इसका डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी। फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलन के अनुप्रयोग। तो अवकलन के अनुप्रयोग में एक्चुअल में आपने डिफरेंशिएशन में जो डिफरेंशिएट किया है उसी से रिलेटेड उसका आप यूज कैसे करेंगे। ठीक, जैसे मान लीजिए कोई एक सर्किल है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से इंक्रीज कर रही है, तो कहेगा इसका क्षेत्रफल बताइए किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक, अगर इसकी रेडियस को कहेगा 2 सेंटीमीटर पर सेकंड के हिसाब से डिक्रीज कर रहा है, मतलब घटाया जा रहा है, तो इसके क्षेत्रफल में किस रेट से कमी होगी, इसके डायमीटर में क्या कमी होगी, इसके सरकमफ्रेंस में क्या कमी होगी, यानी कि इसके परिध में क्या कमी होगी। इस टाइप से रिलेटेड, मतलब जब एक पार्टिकल की यानी एक ऑब्जेक्ट का किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर हम लोग बात करते हैं, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर इससे रिलेटेड फिर अगला, अब देखिए अब आपका इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट होता है। इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और निश्चित समाकलन, फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, फिर एरिया अंडर कर्व, फिर इसके बाद आपका आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 4 टॉपिक हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग कवर करते हैं। ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे भी काफ़ी एनडीए का क्वेश्चन आते हैं। इससे आप देखते होंगे जो भी जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स आती हैं, इन 4 पोर्शन से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें आते हैं। अब देखिए जो अगला हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर अलजेब्रा। अब वेक्टर अलजेब्रा से प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करता है, क्रॉस प्रोडक्ट के रूल के बारे में बात करता है, ट्रिपल प्रोडक्ट रूल के बारे में बात करता है। तो इससे भी आपके अच्छे क्वेश्चंस एनडीए में पूछता है और क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक होता है। फिर आप देखिए स्टैटिक्स के बारे में। स्टैटिक्स सांख्यिकी एक क्लास 11th में आप पढ़ते हैं। जो आईएससी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनके क्लास 10th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया दे देता है, मीन, मीडियन, मोड या एवरेज ओरेज के बारे में। एक फार्मूला बेस्ड होता है और इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस नहीं बनते। अगर अच्छे से आपके फार्मूले तैयार हैं
थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी है आपकी, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस बनते हैं उसको आप बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। फिर देखिए हमारा जो नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी, जो कि आप 11th में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं। इससे आपके अच्छे क्वेश्चन बनते हैं जब इसमें पीएनसी का कॉन्सेप्ट का यूज कर देता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का यूज करता है, तो इससे आपके अच्छे क्वेश्चन आते हैं। फिर मिसलिनियस में आपके अलग अलग टाइप के, जिस थोड़ा बहुत जैसे 9th 10th में कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनको मिला देता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक टॉपिक है जिसको हमको कवर करना रहता है बढ़िया से। अब इसके बाद देखिए आप अगले, अब देखिए इसी सिलेबस को मैं थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। अब इसको मैंने जो कंप्लीट आपकी मैथमेटिक्स है उसको मैंने सेक्शन वाइज, पार्ट वाइज डिवाइड करने का प्रयास किया और उसको समझने का प्रयास किया और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि अगर हम लोग इसको देखा जाए तो हमने इसको डिवाइड किया है कैलकुलस, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, 2D 3D एंड वेक्टर, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स और मिसलिनियस, यानी कि 2 4 6 पार्ट में मैंने डिवाइड करने का प्रयास किया। और इसको मैंने स्टडी किया, प्रीवियस ईयर के कई सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद मैंने वहां से कुछ व्यू निकाला जो आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं। यहां पे देखिए, अगर आप यहां पे देखेंगे जो कि दिख रहा है, अब देखिए यहां पे जो कैलकुलस है, ये जो कैलकुलस है आपका, देखिए कैलकुलस काफी बड़ा है। यहां से आपको नियर अबाउट 33% क्वेश्चंस आपके कैलकुलस पार्ट से आते हैं, ठीक, जिसमें आपका डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस है, दोनों को मिला के। अब मैं अगला जो सेगमेंट लेने जा रहा हूं वो देखिए आपका है अलजेब्रा, जिसको बोलते हैं बीजगणित, जिसमें आप सेट को भी रख सकते हैं, सीक्वेंस सीरीज हो गया, बाइनोमियल हो गया, पीएनसी हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है। इससे आप देख रहे होंगे 25% क्वेश्चंस आते हैं। फिर अगले पार्ट में हम लोग जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो आप देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री से 12.5 12.5% के आसपास आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। फिर हम लोग अगले सेगमेंट में जाते हैं। तो अगला सेगमेंट आप देखिए 2D मतलब जैसे स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, और आपका 3D जिसमें आपका प्लेन का स्फीयर हो गया, और वेक्टर। इन तीनों को मिलाने से आपके 12.5% के आसपास क्वेश्चन यहां से उठते हैं। फिर अगर हम लोग आगे देखें तो आपका स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, सांख्यिकी तथा प्रायिकता, इससे अगर आप देखेंगे तो 8.33% के आसपास ये फ्लक्चुएट करता रहता है, किसी पोर्शन को कम कर दिया तो किसी को बढ़ा दिया, नियर अबाउट ऑन एवरेज देखेंगे तो 8.33% के आसपास आपके क्वेश्चंस आते हैं। और इसके बाद मिसलिनियस में देखिए तो 8.67% के क्वेश्चंस, जिसमें जनरल फंडामेंटल्स, प्रेजेंस ऑफ माइंड पे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें बहुत सारे आपके, ऐसा नहीं कि उसका कुछ रूल रेगुलेशन या किसी टॉपिक से रिलेटेड है, उसमें कई सारे टॉपिक्स को मिला के कभी आपके 9th 10th के इस टाइप से सिलेबस से जो क्वेश्चंस बनते हैं। तो ओवरऑल आप देखिए, आपको मैंने मैथमेटिक्स के सिलेबस को 100% के पार्ट में डिवाइड करके सेक्शन वाइज या पार्ट वाइज मैंने इसको समझाने का प्रयास किया। तो ये हमारा जो है पूरा सिलेबस और किस पोर्शन से कौन कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। बच्चों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाह रहा हूं कि हम लोग एक जल्द ही हंटर नाम का एक बैच बहुत जल्द ही स्टार्ट होने वाला है, जो कि एनडीए फर्स्ट 2024 को टारगेट करेगा। अतः अगर आप लोग हमारे त्रिशूल डिफेंस एकेडमिक ऐप को अगर डाउनलोड न किए हों तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्चुअल बातें आपको मिल सकेंगी। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद।